प्यारे दोस्तों, वेलकम टू मिशन सिजिल। मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स MCQ 22-21 फरवरी 2022। तो 20 और 21 फरवरी का जो करंट अफेयर्स है, मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स, उसको लेके हाजिर है आपके दोस्त कनेक्शन गुरुजी। ठीक है दोस्तों, अब देखिए ये जो चैनल हम बात कर रहे हैं ये है मिशन सिजिल, जहाँ पर हम हिंदी और इंग्लिश में बातें करते हैं, आपको समझाते और डिस्कस करते हैं। ठीक है, ये है हमारा फर्स्ट चैनल। ओके, ये हमारा फर्स्ट चैनल। अब हमारे दूसरे जो चैनल है वो है ड्रीम WBCS। ओके, ड्रीम WBCS जो बंगाली और इंग्लिश में समझाते हैं, वहाँ पर बंगालियन इंग्लिश। ठीक है, तो ये एक दूसरे के चैनल में जो अल्टरनेटली हम लिंक दे देते हैं, जैसे कि आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। ओके, ढूंढने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। ये जो अभी नए जो सिस्टम हमने चालू किया है वो बेहतरीन एक सिस्टम है और बहुत अच्छा एक बेहतरीन सिस्टम है, जिसमें हम ये परमानेंटली लॉकिंग सिस्टम है, इसको कहते हैं परमानेंट लॉकिंग सिस्टम। ओके, इसमें हम क्या करते हैं, फाइंड ए कीवर्ड इन द क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन के अंदर एक कीवर्ड ढूंढते हैं और उस कीवर्ड के माध्यम से आंसर और क्वेश्चन को क्या करते हैं, लॉक करते हैं। ओके, और एंड ऑफ डाउट एट एग्ज़ाम हॉल। दोस्तों ये हर शख्स के साथ होते हैं, मेरे साथ भी हुआ था, मेरे से बड़े बड़े जो जितने हैं वो उनके साथ भी हुए हैं कि एग्ज़ाम हॉल में जाके इतने प्रेशर और टेंशन में हमें डाउट होने लगता है कौन सा आंसर ऑप्शन ठीक है, ए है, बी है, सी है, डी है, कौन सा आंसर ऑप्शन सही है। ओके, घुल मिलने लगता है, डाउट होने लगता है। ओके, वी हैविंग डाउट व्हिल सिटिंग एग्जाम हॉल। ओके, तो इस डाउट को ख़त्म करने के लिए ये सिस्टम जो है एक बेहतरीन सिस्टम है, जिसमें आप परमानेंटली लॉक करते हैं आंसर को क्वेश्चन के साथ। ओके, अब देखिए पिछले जितने वीडियो हमने अपलोड किए हैं उसमें आपने देखे ही होंगे कि कैसे इसको लॉक किया जाता है। लॉकिंग सिस्टम का एक बहुत बेहतरीन दोस्तों ये हमारा टैगलाइन है और बीच में जो चित्र देख रहे हो वो मोहम्मद अली है और उनके ओपोनेंट है। मोहम्मद अली उनके एक ये डायलॉग में उन्होंने कहा है कि स्किल से बड़ा है विल पावर। स्किल्स अगर ओपोनेंट है उनको घुसा मारा तो गिर जाते हैं, तो स्किल तो उनको हरा दिया है, लेकिन विल पावर उनको कहता है बेटा फिर से खड़े हो जा। ये सोनू शर्मा सर का एक बहुत बड़ा वीडियो था जो मुझे बहुत अच्छा इंस्पिरेशन दिया है, वही मैं आपको बता रहा हूँ। क्रेडिट गोज़ टू सोनू शर्मा सर एंड वीडियो का लिंक मैं आपको उसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। ओके, तो यहाँ पर कहता हूँ कि आई कैन डू इट, आई डू इट। ये जो विल पावर है ये आप इसको ज़िंदा रखिए। एक बार देखिए, इसको आप अच्छी तरह से रिलेट कर पाओगे एक बच्चे की तरह। एक बच्चे जब चलने लगता है तो उसको होचोट आती है, वो गिर जाते हैं, फिर वो उसको घुटने छिल जाते हैं, उसके पैर में चोट आती है, फिर भी लेकिन वो मानता नहीं, वो चलना फिर से उठ के चलना शुरू करता है। मतलब उसने अपना विल पावर में दम रखी है कि यस मैं चल के दिखाऊंगा। ओके, और एक दिन बड़ा होकर चलना सीखता है दोस्तों। जैसे आप थे, हम थे, राम श्याम सभी ऐसे ही बचपन में गिर जाते हैं, घुटने में चोट आती है, पैर में चोट आती है, फिर भी उठ के चलने हिम्मत आती है। और वो जो हिम्मत है वो कहाँ से आती है, वो विल पावर से आती है दोस्तों। ओके, इस कहानी को आप ऐसे रिलेट कर सकते हो। अगर आप फेल हो गए एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार भी, फिर से आप प्रिपेयर करते रहे, इस बार हमने एकदम कसम खाई है, इस बार हम पास होके रहेंगे, इस बार हम जब लगे रहेंगे, इस बार हमको सर्विस मिलेगा ही मिलेगा। ओके, इस बार हमको सर्विस मिलेगा ही मिलेगा। यही है विल पावर, यही है सेल्फ कॉन्फिडेंस कि यस मैं कर सकता हूँ और मैं करूँगा। दोस्तों इसको आप बरकरार रखिएगा तो आपकी ज़िंदगी में बहुत सुनहरा टाइम आएगा। ओके, तो पहला क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, which of the following Union Ministry has released guidelines on data security to its official banning the use of digital assistant devices। तो डाटा जो है इंफॉर्मेशन के अंदर आते हैं। ओके, डाटा होता है इंफॉर्मेशन और सिक्योरिटी तो समझ में आ रही है। डिजिटल वो भी नेट के माध्यम को कहा जाता है, डिजिटल लॉकर, डिजिटल मतलब ऑनलाइन
तो डाटा जो है, इसको डाटा को ही, अगर डाटा सिक्योरिटी को ही अगर आपने कीवर्ड मान लिया तो डाटा का मतलब इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। अब देखिए डिजिटल असिस्टेंट जो है, डिजिटल नेटवर्क अगर आपने मान लिया तो ये जो नेट वर्ल्ड है, वर्ल्ड नेटवर्क लिखा है, जो नेट वर्ल्ड है ये किसके अंडर आते हैं? ये इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री के अंदर आते हैं। आप दोनों तरफ से कनेक्ट कर सकते हो, लॉक कर सकते हो, दोनों तरफ से लॉक कर सकते हो। तो आपका आंसर के साथ आपका क्वेश्चन जो है लॉक हो गया है। ओके, आंसर के साथ आपका क्वेश्चन लॉक हो गया। नंबर 2, which country has initiated the idea of observing international mother language day और मदर टंग डे? ये है बांग्लादेश। जो है मातृभाषा दिवस, भाषा से बांग्लादेश, देखिए मातृभाषा दिवस है, मदर टंग मदर लैंग्वेज डे मतलब मातृभाषा दिवस। ओके, मातृभाषा, इस भाषा के साथ इस बांग्ला भाषा देखिए आप, और बांग्ला और भाषा इसको जितना कनेक्ट होगा भूटान, लेकिन मैं इसको जानबूझ के दिया हूँ कि बांग्ला और बांग्लादेश और भूटान दोनों में भी है, लेकिन कौन सी अच्छी कनेक्ट होते हैं वो देखिए, कौन सी को आप इजीली लॉक कर सकते हो। ओके, मातृभाषा जो मदर टंग मदर लैंग्वेज डे, ये क्या है? मातृभाषा दिवस। ओके, और भाषा से बांग्लादेश को आप इजीली कनेक्ट कर सकते हो। ओके, इजीली, वेरी इजीली कनेक्ट कर सकते हो, वेरी इजीली आप कनेक्ट कर सकते हो। ये है लोगो इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे 21 फरवरी, और ये कब से शुरू हुई है? 2000 से शुरू हुई है। नंबर 3, द ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड बैंक रिवॉर्ड प्रोग्राम। देखिए यहाँ पर आपका क्या है? वर्ल्ड बैंक रिवॉर्ड्स, ये 3 शब्द जो है ये है आपका कीवर्ड, ये है आपका कीवर्ड। और वर्ल्ड बैंक को वाटरशेड से कनेक्ट कर सकते हो, लॉक कर सकते हो। वर्ल्ड बैंक वाटर, रिवॉर्ड का वाटर, ये भी कनेक्ट हो जाएगा। ओके, वर्ल्ड बैंक वाटरशेड, वर्ल्ड बैंक वाटरशेड, तो इसको आप ऐसे कनेक्ट कर सकते हो, इसे ऐसे लॉक कर सकते हो आप दोस्तों। ओके, प्यारे दोस्तों जो नए हैं वो ज़रूर सब्सक्राइब करें, बिकॉज ऐसे अनोखे तरीके MCQ में स्पेशली कहीं नहीं आपको मिलेगा। देखिए सचिन तेंदुलकर सर, कौन सी बॉल कैसे आ रहा है, उसको कैसे खेलना है, छक्के मारना है, बाउंड्री मारना है, एक लेना है, 2 लेना है, वो उनको पता था कि कौन सी बॉल को कौन सी एंगल में खेलना है। तो ये ज़रूरी पता होना चाहिए कि आपको जो आंसर क्वेश्चन है उसको कौन से एंगल में आपको देंगे तो इजीली आपका रन कैरी करेगा, मतलब इजीली आप याद कर सकते हो, इजीली आप याद कर सकते हो, ये पता होना ज़रूरी है। और इसको पता करने के लिए आपको हमारे साथ परमानेंटली लॉक होना पड़ेगा। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो ही ये संभव है, तो ही ये संभव है। एक्सप्लेनेशन में क्या करें? द नेम ऑफ द प्रोजेक्ट इज रिवर्ड इज rejuvenating watersheds for agriculture resilience and through innovative development program. Okay, number 2, government of India, the state government of Karnataka and Odisha and the World Bank is $115 million program. Okay, it will help the national institution adapt to the improved watershed management practices. ये है वर्ल्ड लैंड्स डे 2 फरवरी। आप लोगों को पता है कि 2 फरवरी और 3 फरवरी में जो वीडियो हमने अपलोड की है करंट अफेयर सेक्शन में, इसमें हमने ये बताया हुआ है कि वाटरशेड, वेटलैंड्स ये क्या होते हैं। ओके, नंबर 4, विच कंट्री हैज़ बिकम द वर्ल्ड्स टफ रैंक्ड T20 टीम इन द लेटेस्ट ICC T20 टीम रैंकिंग। ये है इंडिया। जो भी ऑस्ट्रेलिया, आपको पता है ऑस्ट्रेलिया अच्छे खेलते हैं, बट फिलहाल इंडिया है। इसको कैसे कनेक्ट करेंगे? देखिए T20 इंटरनेशनल ये शब्द यूज़ होता है ये T20 रैंकिंग में। तो ये T20 इंटरनेशनल ये जो शब्द है, ओके, T20 इंटरनेशनल ये जो इंटरनेशनल है, इस इंटरनेशनल के साथ
इंडिया कनेक्ट हो सकता है, लॉक हो सकता है, दोनों पे आई हैं। ओके, T20 इंटरनेशनल इंडिया यहाँ पर, लेकिन ऑस्ट्रेलिया नहीं आ रहा है। ओके, ऑस्ट्रेलिया अच्छे खेलते हैं, बट इस टाइम पे रैंकिंग में इंडिया फर्स्ट है। ओके, इस टाइम रैंकिंग में इंडिया फर्स्ट है। फर्स्ट नंबर, इट इज़ व्हेन इज़ द इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे। तो ये जो है दोस्तों, देखिए अगर किसी को बंगाली आता होगा, ये एक बहुत बड़ा कविता है जिन्होंने लिखी है। ये बंगाली में मैंने लिखा है, अगर किसी को बंगाली आता है तो उसको पता होगा कि ये यहाँ पर लिखा है, अमार भाईर रक्त रांगानो 21 फेब्रुआरी आमी की भूलिते पारी। ओके, तो ये है कविता जो बहुत ही मतलब ये जो 15 अगस्त और 26 जनवरी होते, जो रिपब्लिक डे होते, इसमें हमारे बंगाल में ये गाना बहुत अच्छी तरह से मतलब बजाए जाते हैं। ओके, और एक दिवस होते हैं जो नेताजी सुभाष चंद्र जैसे बोले थे ना, हमें खून दो, हम आपको आज़ादी देंगे। ठीक है, उस दिन भी इस गाने को बजाया जाता है बंगाल के जगह पर, स्कूल में, क्लबों में, जो पॉलिटिकल पार्टी के जो हेड क्वार्टर होते हैं जगह जगह पर, ओके, जहाँ पर ऑफिस होते हैं वहाँ पर बजाए जाते हैं इस गाने को। तो जो 21 फरवरी है, इसके आधार पर ये कविता लिखी गई है, इसीलिए ये याद करना बहुत ही आसान हो जाता है। ओके, ये याद करना बहुत ही आसान हो जाता है। तो आपको अगर ये लाइन आता होगा तो आप इसको ज़रूर पढ़ें और इसको ऐसे कनेक्ट करके याद करें, बिकॉज ये जो है ओनली बंगाल का नहीं, ये पूरे वर्ल्ड का एक इशू है। ओके, वर्ल्ड का एक इशू है। आगे क्या कहता है, एक्सप्लेनेशन में, इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे 2022 इज सेलिब्रेटेड अक्रॉस द वर्ल्ड ऑन February 21 टू प्रमोट अवेयरनेस, linguistic and cultural diversity and multilingualism. India signed a comprehensive economic and partnership agreement SEPA with which in the country in February 2022. यह है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। ओके, तो देखिए पार्टनरशिप जो होता है 2-4 आदमियों का मिलित संघ है। ओके, मिलित 1, 2, 3, 4 या 5 या 6, तो ये कुछ आदमियों का क्या है, एक संगठन है। ओके, पार्टनरशिप मतलब एक संगठन है, और ये लोग यूनाइट नहीं होंगे तो ये पार्टनरशिप प्रोग्राम नहीं बनेगा। एक आदमी से पार्टनरशिप नहीं होता है, ठीक है, 2-3 आदमी होगा, यूनाइटेड होंगे तभी पार्टनरशिप होगा दोस्तों। ओके, 2 या 3 या 4 या 5 या 6 आदमी अगर इकट्ठा होंगे, यूनाइटेड होंगे, तभी ये पार्टनरशिप बनेगा। तो कंप्रिहेंसिव इकोनॉमिक, तो इकोनॉमिक भी कंप्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, ये 4 जो वर्ड है इस साल के लिए 22 के लिए, ये है आपका कीवर्ड। तो कंप्रिहेंसिव इकोनॉमिक से यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ये भी हो सकता है, और पार्टनरशिप अगर बोले तो 3-4 आदमी का मिलित जो संघ है उसी को यूनाइटेड फॉर्म में कहा जाता है। तो आगे एक्सप्लेनेशन में आपने समझ गए होंगे कि कैसे लॉक करना है इसको, हाउ टू लॉक दिस क्वेश्चन। ओके, हाउ टू लॉक दिस क्वेश्चन हो गया आपका लॉकिंग। अब एक्सप्लेनेशन में यूएई का फुल फॉर्म यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, जो अबू धाबी जिसका कैपिटल है। द कंट्री हैज़ कंप्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट विथ इंडिया। ठीक है। नंबर 3, इट विल बी बेनिफिशियल फॉर बोथ एंड ऑलमोस्ट 90% ऑफ द ट्रेड, बोथ एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट्स बिटवीन द 2 कंट्रीज। ओके, हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 7, फॉर्मर बिहार चीफ मिनिस्टर लालू प्रसाद यादव हैज़ गॉट हाउ मेनी ईयर्स ऑफ इम्प्रिजनमेंट इन द 5th फ्रॉड स्कैम वर्डिक्ट। ओके, तो ये है प्रसाद और 5 इसको जैसे कनेक्ट कर सकते हो, और ये फॉर्मर चीफ मिनिस्टर थे वो भी आप कनेक्ट कर सकते हो। ओके, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर वो भी आप कनेक्ट कर सकते हो। ओके, फॉर 5 years इम्प्रिजनमेंट, ये है लालू प्रसाद यादव साहब के एक चित्र। ओके, चित्र। और आगे एक्सप्लेनेशन में कहता है ये सीबीआई कोर्ट इन रांची है सेंटेंस्ड RJD leader and former Bihar Chief Minister Lalu Prasad Yadav to 5 years imprisonment in the 5th fraud scam. The court has also imposed a fine of 60 lakh rupees on the political leader.
अच्छा, 8 नंबर का क्वेश्चन है, इंटरऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम इज एसोसिएटेड विथ विच यूनियन मिनिस्ट्री। अब देखिए इंटरऑपरेबल यही है यहाँ पर कीवर्ड, इंटरऑपरेबल। ओके, इंटरऑपरेबल यही आपका कीवर्ड। अब ये कीवर्ड के माध्यम से क्या होगा इसका मीनिंग से आपको इसको लॉक करना पड़ेगा। ओके, मीनिंग से लॉक करना। इंटरऑपरेबल मतलब घर की, ओके, घर की। इंटरऑपरेबल मतलब घर की, घर के अंदर। इंटरऑपरेबल मतलब घर के अंदर, घर में जो समस्या ये हाल निकाली जाती है। ओके, तो होम मिनिस्ट्री, घर मतलब होम मिनिस्ट्री। ओके, घर से आपका होम मिनिस्ट्री लॉक हो गया है। ओके, इंटरऑपरेबल मतलब घर के अंदर जो समस्या की जो कंक्लूशन मतलब समाधान की जाती है। ओके, तो हो गया आपका आंसर होम मिनिस्ट्री। ओके, नंबर 1, दिस द फेज ऑफ द ICJ's project by the Home Ministry will be implemented as a central sector scheme. Number 2, ICJS is a national platform for enabling integration of main IT system used for delivery of criminal justice system in the country. तो मेन चीज़ क्या है कि आप आंसर को क्वेश्चन के साथ कैसे कनेक्ट कर रहे हो। ओके, वही आपका मेन चीज़ है दोस्तों। आंसर में तो बहुत कुछ होगा, आपको बहुत MCQ पढ़नी पड़ेगी, बट हाउ यू आर लॉकिंग योर आंसर विद क्वेश्चन दैट्स मैटर। ओके, दैट्स मैटर। तो यहाँ पर हमने उस समस्या का समाधान ही बना रहे हैं। ओके, अच्छा, 9 नंबर का क्वेश्चन, हु हैज़ ओन द अवार्ड्स for best actors at DPIFF Awards 2022। अब देखिए 22 साल का जो बेस्ट एक्टर, 22 साल का बेस्ट एक्टर, ये जो बेस्ट एक्टर 22 साल ये पक्का रहेगा। ये 3 है आपका कीवर्ड्स, और 22 और बेस्ट के साथ वीर को कनेक्ट कर सकते हो। इसमें देखिए वीर शब्द और कहीं नहीं है, एक ही में वीर शब्द है जो रणवीर सिंह साहब है। रणवीर सिंह साहब है। तो बेस्ट एक्टर 22 में कौन है? वीर। बेस्ट एक्टर 22 में कौन है? वीर। जो वीर होगा वो बेस्ट एक्टर 22 में ही बनेगा, जो वीर होगा। ओके, जो वीर होगा। तो आपको पता लग गया कि हमने कैसे इस आंसर को क्वेश्चन के साथ कनेक्ट किया है। ओके, क्वेश्चन के साथ कनेक्ट किया है, क्वेश्चन के साथ कनेक्ट किया है। दोस्तों ऐसे कनेक्शन आपको हम ही बता पाएंगे कि आपको कैसे कनेक्ट करना है। अब आगे क्या कहते हैं एक्सप्लेनेशन में, रणवीर सिंह रिसीव द अवार्ड्स फॉर द बेस्ट एक्टर 83 कीर्ति सुसनो won the best actress award for the role of Mimi. Ken Kusto received the DIPP best director awards for State of Siege Temple Attack, and best film awards went to Sher Shah. Best film actor went to Sher Shah. दोस्तों तो बेस्ट 22 रणवीर, बेस्ट 22 रणवीर, ठीक है, ये आपका कनेक्शन रहा। ये है रणवीर सिंह साहब का एक पिक्चर। ओके, 10 नंबर पे क्या करें, इंडिया इंपोर्टेड द रिकॉर्ड ऑफ 1 लाख टन्स ऑफ सोया ऑयल फ्रॉम विच कंट्री। तो आंसर क्या है? USA। अब देखिए मोहल्ले में जो दादा होते हैं, ओके, जो दादा होते हैं उसको सभी तिल लगाते हैं। ओके, जो समाज में मतलब गांव में जो मुखिया होते हैं, गांव में जो बड़े आदमी होते हैं, क्या होता है, सब उसको तिल लगाते हैं, सब उसको तिल लगाते हैं। तो यहाँ पर धरती पे जो बड़ा आदमी कौन है, बड़ा देश कौन है? USA। तो सोया ऑयल, ये ऑयल सोया ऑयल है। यहाँ पर ये है आपका कीवर्ड, यहाँ पर ये है आपका कीवर्ड। तो तिल लगा कर कहा, किसको तिल लगाओगे आप? जो बड़ा आदमी है उसको तिल लगाओगे। देखिए दोस्तों मैं ये बात कहूँगा फिर से कि सचिन सर को पता था कि कौन सी बॉल को कैसे खेलना है, और इस बॉल को आप ऐसे खेलोगे तभी आपको याद रहेगा। मैं 1 लाख टन तेल लगा लिया, किसको तेल लगा लिया? अमेरिका को। ओके, अमेरिका को। तो अमेरिका है धरती का दादा। धरती का दादा कौन है? अमेरिका।
और उसको तेल सभी लगा रहा है। तो इसी जो क्वेश्चन है इसको इस एंगल से खेलोगे तभी आपको छक्का मारने का क्या चांस मिलेगी। Number 1 point, Indian traders have imported a record of 1 lakh tons of soya oil from United States. Number 2, this import has been undertaken amidst the high prices of its rival palm oil. The higher prices are expected to support US soya oil prices, which have already climbed nearly by 20% this year. चलिए, तो तेल लगा लिया आपको। What is the name of the tropical storm which made landfall in 3 southern African states? तो अफ्रीका से आना, आपका आंसर क्या है? आना। तो अफ्रीका आना, ये आपको कनेक्शन लगानी है, अफ्रीका आना। बाकी जो साउदर्न अफ्रीका, उस अफ्रीका, साउदर्न अफ्रीका आपका कीवर्ड है। ओके, क्योंकि ट्रॉपिकल स्टॉर्म जो है वो कई जगह पे हो रहा है, कई देशों में हो रहा है, लेकिन कौन सी जगह पे हुआ उसको अगर कीवर्ड लेंगे तो आपको इजी पड़ेगा इसको लॉक करने के लिए। ओके, लॉक करने के लिए आपको इजी पड़ेगा। तो अफ्रीका से आना, अफ्रीका से आना इसको, तो ये तो ऐसे इजीली लॉक हो गया है। ओके, ये देखिए यहाँ पर जो अफ्रीका है, ये साउदर्न पोर्शन दिखा जा रहा है। ये जो छोटा वाला है ये मदागास्कर है, आपको पता है। ये देखिए यहाँ पर लिखा है ट्रॉपिकल साइक्लोन आना। ओके, ये है आपका ये है आपका ये है आपका ये है मोजाम्बिक। तो देखिए यहाँ पर जो मतलब ये मोजाम्बिक देखिए आपको पता लग गया होगा कि ये अफ्रीकन स्टेट्स है। ओके, ये देखिए 24 जनवरी 2022। ओके, 24 जनवरी 2022। तो रिपोर्ट एकदम फ्रेश रिपोर्ट है। व्हेन फिल्म won the which film होना चाहिए एक्चुअली इसको, which film won the best in the film awards at the दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स। इसी को DPIFF कहता है, DPI दादा साहेब फाल्के फिल्म फेस्टिवल और 2022। अब देखिए साहेब जो शेरशाह है, शेरशाह और साहेब को आप इजीली कनेक्ट कर सकते हो। शेरशाह और साहेब को आप दादा साहेब को शेरशाह, दादा साहेब शेरशाह। अब ये दादा साहेब अगर ये शब्द नहीं रहा तो इसमें कीवर्ड आपको ढूंढने से बहुत ही दिक्कत होगी। तो यहाँ पर मेन कीवर्ड्स क्या है? दादा साहेब, और दादा साहेब का भी अंदर एक वर्ड है साहेब। साहेब से शेरशाह, साहेब से शेरशाह, फ्रॉम साहेब इट इज़ शेरशाह। ओके, फ्रॉम साहेब इट इज़ शेरशाह। तो आपका आंसर लॉक हो गया। ओके, योर आंसर इज लॉक्ड। Your answer is the best film awards at the Dada Saheb Phalke International Film Festival Awards went to Shershaह, directed by विष्णु वर्धन। ये है शेरशाह की एक मतलब बैनर्स, शेरशाह की एक बैनर्स जो आप देख रहे हैं। दोस्तों, ऐसे सिस्टम में अगर लॉकिंग करेंगे आप आंसर को क्वेश्चन के साथ, तभी आपको इजी पड़ेगा और यू विल बी एबल टू रिमेंबर फॉर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम अप टू योर एग्जाम्स। ओके, देखिए जितने क्वेश्चन हमने आलोचना की है, डिस्कस की है 12 क्वेश्चन, 12 के 12 ही हमने ऐसे बताया हुआ है। अगर एक बार आपने ध्यान से सुना होगा तो आपको पक्का याद हो जाएगा कि इस क्वेश्चन को ऐसे हमने याद किया है। मतलब पढ़ने से ही याद नहीं होगा, थोड़ा सा इसको घुमा के फिरा के पढ़ने से ही याद होगा। ओके, घुमा के फिरा के पढ़े। अब फिर से वही आई कैन डू इट, आई डू इट, मोहम्मद अली। ओके, आपको हिम्मत से काम लेना है। ओके, आपके जो जुनून है, आपके जो विल पावर है, यस मैं करूँगा, मैं करके ही दम लूँगा। ओके, मैं करके ही दम लूँगा, यही बात के लिए देखिए इसको हमने विल पावर में। और मोहम्मद अली साहब का शुरू में जो बताया, फिर से मैं बता दूँ कि उन्होंने विल पावर को ही सबसे बड़ी दर्जा दी है। ओके, स्किल से भी कहते हैं कि स्किल तो आपको गिरा देगा ओपोनेंट की घुसा से, बट विल पावर आपको कहेगा फिर से खड़े हो जा बेटा, तेरे को इस बार जीतना है। जैसे कि छोटा बच्चा का जो कहानी मैंने बताया, एग्ज़ाम में फेल होने के बाद 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार आदमी एग्ज़ाम देता जाता है। एक एग्ज़ाम नहीं, दूसरा नहीं, तीसरा नहीं, चौथा नहीं, 5 में ये एग्ज़ाम देते जाता है। यस, ये एक में तो पास होगा,
तो इस बार पास करेंगे। ओके, तो विल पावर जो है वो बहुत बड़ा महत्व रखता है ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए। अगर आपके पास विल पावर है, छोटा सा भी एक विल पावर है, तो इट विल टेक यू एट द टॉप ऑफ द सक्सेस, एट द टॉप ऑफ दिस सक्सेस। ये मैं ज़रूर कहूँगा। और इसके साथ मैं कहूँगा कि आप जब तक दम ना ले, तब तक दम ना ले जब तक आप अपने कामयाब को हासिल ना कर सकते। ओके, हासिल नहीं हुए। ओके, जब तक आपके जो कामयाबी हासिल नहीं हुए। दोस्तों, ये आई कैन डू इट, मैं करूँगा और मैं करके ही दम लूँगा, ये बहुत बड़ी एक बात है। शायद इस बात को अंदाज़ा नहीं है, ये बहुत कुछ कर सकता है आपकी ज़िंदगी में, बहुत कुछ कर सकता है आपके ज़िंदगी में। तो जो नए दोस्त हैं ज़रूर सब्सक्राइब करें, बिकॉज ऐसे सिस्टम आपको और कहीं नहीं मिलेगा। पुराने दोस्तों सभी को हम बोलेंगे कि आप ज़रूर कमेंट्स करके बताएं कि सिस्टम आपको कैसे लगी। ओके, सिस्टम आपको कैसे लगी। और परमानेंटली ये जो लॉकिंग सिस्टम है जानने के लिए हमारे साथ आपको परमानेंटली लॉक होना पड़ेगा। यू लॉक योर सेल्फ, विल टीच यू हाउ टू लॉक द आंसर विथ क्वेश्चन, हाउ टू लॉक द आंसर विथ क्वेश्चन। दोस्तों, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट सिस्टम है, यूनिक सिस्टम है, जो आपको बहुत आगे पहुंचाएगा। रैंकिंग में आपको बहुत इजी पड़ेगा। ओके, रैंकिंग में आपको बहुत इजी पड़ेगा। चलिए आज यहाँ तक ही। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस। जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।